इसलिए घड़ी दिखाया गया है। घड़ी हमें दीवार में रखना है। अगर 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, अलार्म लगा हुआ है। जिस दिन आप टाइम मैनेज करना सीख लिए, जिंदगी में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपको रोके। बाबा साहब ने कहा था हमें किताबों में मूर्तियों में मत ढूंढो। कितने लोग मूर्ति को मानते हैं? बाबा साहब ने कहा हमें किताबों में खोजो। अरे कर सको तो अपनी बाड़ी में, कर सको तो अपनी बाड़ी में ओ अवसर पैदा करो, रुख का मोड़ दो, ओ जिगर पैदा करो। अरे सम्मान से जीना चाहते हो यारो तो हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, पैदा करो। 15 अगस्त 1947 को भारत का जो भूगोल है वो आजाद था। पूरा भारत आजाद। पार्लियामेंट में एक आदमी बाबा साहब का कुछ अनशब्द बोल के जाता है, वहां कितने आदमी थे मालूम है? 80 जो नेता हैं, 139 नेता थे, 139 नेता थे वहां। कोई नहीं बोला आवाज लेकर के कि बाबा साहब के नाम पे ऐसे क्यों बोलता है? सब बिट्टू हैं। Republic Day celebrated on 26 January. It is very proud before us. It has been celebrated since 1950. Today's 26 January, the Republic Day of our country. From 26 January 1915, Indian Constitution come into force officially. नमस्कार, मैं आविष्कार। ये जो आपने वीडियो देखा, ये जन विकास सेवा संघ का वीडियो था। जन विकास सेवा संघ के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक एनजीओ है और ये ऐसा एनजीओ है जो कि प्राथमिक बच्चों यानी प्राइमरी स्कूल सेक्शन के बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प करती है, उनकी पढ़ाई को बढ़ावा देती है। प्राइमरी क्लास के यानी प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका ये फाउंडेशन मजबूत करने में हेल्प करती है, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होगा तो ग्रोथ होगा। ये जो जन विकास सेवा संघ एनजीओ है ये संतों और गुरुओं के विचारों पर काम करती है। तो 3-4 दिन पहले ही इनका एक समारोह हुआ और मेरे पिताजी और मुझे बुलाया गया। हमें काफी अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला। वहाँ गाने हुए, बिरहा हुआ और लोगों ने स्पीच दिया, महिलाओं को तोहफे दिए गए और काफी कुछ हुआ। मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा कि हमारा ये जो ट्रेडिशन है हमें आज भी देखने को मिलता है। आप भी देखिए इस वीडियो में, काफी अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।
अच्छा बाबू अच्छा बाबूजी, हमारे मास्टर एक गीत का संकेत करत हुआ। कौनो जरूरी ना होला कि कार्यक्रम कैले से पहले कौनो गीत गावल जा, लेकिन एक थे गावलन का मजबूरी होले कि मास्टर के बजावे ला आप लोग के सुने ला हम उसके गावे ला। कैसे मास्टर? किशकिया पे रोजी रोजी किशकिया पे रोजी रोजी ताके जवानी रोज रोज ताके जवानी किशकिया पे रोज रोज ताके जवानी देवरंग पूछे परेशानी राजा जी हे पैया जी लौवा लोधियाना रहतानी। या बिटिया के शिक्षा पे दूर मत करिया। यही से बाबा साहब का सपना रहा कि हमार छोट बिरादरी केहू बगैर शिक्षा से वंचित न रह। कि बाबा के कारवा को आगे बढ़ाना होगा। बेटी हो चाहे बेटा, बेटी हो चाहे बेटा, उनको पढ़ाना होगा। बाबा के कारवा को आगे बढ़ाना होगा। का संविधान आप सभी को जय भीम, मुसलमान को सलाम। जय भीम, जय भारत। साथियों, इसी कड़ी में जन विकास सेवा संघ के कोषाध्यक्ष को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। ये जन विकास सेवा संघ के पदाधिकारियों के नाम से गीत के माध्यम से संबोधित करेंगे। परम आदरणीय कौशल कुमार जायसवाल साहब। हेलो हेलो। महापुरुषों से बड़ा कोई सम्मान नहीं। अरे महापुरुषों से बड़ा कोई सम्मान नहीं। जो महापुरुषों का नहीं वह इंसान नहीं। यूं तो लोग पूजते हैं पत्थरों को, ये महापुरुषों से बड़ा कोई भगवान नहीं। साथियों, जन विकास सेवा संघ में आए हुए सभी आगंतुक महोदय, माताएं एवं बहनों, सबको जन विकास सेवा संघ के तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं कौशल कुमार जायसवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष साहब। यह आप लोगों की देन है, यह जन विकास की देन है कि मैं माइक पे थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। जो है यह जन विकास सेवा संघ की देन है। मैं कभी भी माइक पे बोला नहीं हूँ। मैं सम्मान करता हूँ गायक कलाकारों का। साहब ने अपने समय को यहाँ पर दिए बड़े अच्छे ढंग से। मैं सभी को धन्यवाद तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कहना है, अरे जय 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 रविदास जी,
जय 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 रविदास जी, अब जय जय संत कबीर, जय जय बाबा भीमराव, लिखे भारत की तकदीर, लिखे भारत की तकदीर आप अब सह कर कष्ट हजार, ऐसे ना हर को नमन करूं, कोटि कोटि प्रणाम। देखा मास्टर बहुत लाइन बहुत अच्छी गीत बजाए हैं, बहुत पुरानी धुन बहुत पहले अपने गांव में चलत रहा। हमारे गुरु राम सनेही कवि जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका लिखा हुआ गाना मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शायद उनको याद भी नहीं होगा, ये हमारे मोबाइल में बहुत पहले भेज चुके हैं। जो है आवा है चंदा मामा आवा है दुनिया, बीती जाली बिटिया सुहानी, यही धुन में कवि जी हमारे सामने उपस्थित है। अरे आवा हे बाबा साहब विश्व के रतनवा, दुनिया है कीर्ति बखानी, हमारे जकर बाटे निशानी, दुनिया है कीर्ति बखानी, अमर जेकर बाटे निशानी। आप माननीय श्री मदन लाल जायसवाल साहब, जो हमारे इस संस्था के राष्ट्रीय सचिव हैं, साहब बड़े अच्छे ढंग से साहब ने काम काज को पेपर वर्क का काम साहब बड़े अच्छे ढंग से साहब को देखते हैं। मैं साहब को तहे दिल से धन्यवाद नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। हे बाबा साहब विश्व के रतनवा, दुनिया है कीर्ति बखानी, हमारे जेकर बाटे निशानी। आदरणीय भांडू शाखा अध्यक्ष माननीय श्री गांगभूषण जयसवाल साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। जन विकास सेवा संघ के साहब आप पांडु शाखा के अध्यक्ष हैं। साहब के साथ जोरदार तालियों को स्वागत किया जाए। साहब पूरे टीम के साथ यहाँ आए हैं, उन्होंने 100 रुपए का योगदान दिए। मैं साहब को तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आवा है बाबा साहब विश्व के रतनवा, दुनिया है कीर्ति बखानी, अमर जेकर बाटे निशानी। लेकिन अंतरा में कवि लिखते क्या है? अरे बनी के बरिष्ठर बाबा साहब पिछड़े गरीबवन खातिर संघर्ष कइले, ये वो महान पानी हमारे जेकर बाटे निशानी।
कोरी साहब, आदरणीय मुरली कोरी साहब के कमलों द्वारा 100 रुपए का। अरे काला राम मंदिर में किए जब प्रवेश हो, हरि मनुवादियन के लगा दिल में ठेस हो। मनुवादी कईले गलानी हमारी जे करी बाट निशानी। मित्र मंजीत कुमार मनोज भाई, कोई ठीक नहीं। अरे हक हुकूम में कोई ठीक नहीं, यह अधिकार हमारा है। हम भारत के मूल निवासी, भारत देश हमारा। अरे गोला में जपारी सत में गांधी जब गई थे, पैठ खातिर बाबा मजबूर भइले। फिर भी झुके ना सिरतानी हमारे जे करे बात निशानी। परम मित्र नंदू भाई जो महासचिव गजदर बांध से, उनके कर कमलों द्वारा 100 रुपए का योगदान, और हमारे पूजनी यानी ये जन विकास सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी शैलेंद्र कुमार छोटेलाल साहब के जीजा हैं, और इनको जन विकास सेवा संघ काफी लोग जीजा भी कहते हैं। कभी कभी कोई साला भी कह देता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जीजा ज्यादा कहते रहते हैं। मैं सभी को तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। देखा कभी जी बजावत है मास्टर, सैया मिला ललमुनवा देखे के समनवा। लेकिन ये जन विकास सेवा संघ के कोशिश कर रहा हूँ, ये गीत जो है कोई लिखा हुआ गीत नहीं है, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। आप मनोज कुमार कोरी साहब, मुंबई महानगर पालिका शिक्षक, आपके कर कमलों द्वारा हमें सम्मान मिला है। मैं साहब को तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। राजेंद्र प्रसाद, माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद साहब के कर कमलों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार आया। मैं साहब को तहे दिल से धन्यवाद, जय भीम लोगों को करता हूँ। भैया
विकास समन्वय भैया। अरे पीली गई है सुभग चमनवा जन विकास समन्वय भैया भैया। मैं परमादरणीय श्रद्धेय सुखचंद्र राम साहब को चाहूँगा कि इनको कहीं जाना भी है और आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। मैं परमादरणीय श्री सुखचंद्र राम साहब को आमंत्रित करूँगा। साहब अपनी मुख्य बिंदुओं से साहब तालियों से स्वागत करते हैं आप लोग। पूरे विश्व को वैज्ञानिक की संस्कृति देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध मध्य युग में आजादी की प्रथम लड़ाई लड़ने वाले संत शिरोमणि संत रविदास सतगुरु महाराज बहुजन महापुरुष और सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि आधुनिक विश्व के मार्गदाता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे समाज में जन्मे विदुषी महिलाएं महापुरुष जिनका हम लोग नाम जानते हैं जिनका नाम नहीं भी जानते हैं उस सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं व्यक्तिगत तौर पर आप सभी लोगों का अभिनंदन कर रहा हूं। मेरा अभिनंदन स्वीकार कर लें। मुझे चैत्य भूमि पे कार्यक्रम में मुझे जाना है तो बहुत देर तक नहीं रहूँगा, इसलिए बीच में जो साथियों ने मुझे बड़ी कृपा की कि आपने मुझे बीच में बुला लिया 2-4 बातें करने के लिए। मैं ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा। 3-4 चीज़ें समझने की है। एक तो आज का दिवस सुखद संयोग लेके आया है कि 15 वर्ष पहले जन विकास सेवा संघ ने अपनी शुरुआत के लगातार 15 वर्ष से जन विकास के जो भी कार्य हो सकते हैं जितनी क्षमता है क्षमता के मुताबिक जो है जन विकास सेवा संघ के लोगों ने कार्य किया। तो पूरे जन विकास सेवा संघ के जितने भी मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं और जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, सबको मैं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ, बधाइयाँ दे रहा हूँ। विशेषकर मैं देख रहा हूँ सामने नाम है हमारे प्रिय शैलेंद्र कुमार छोटेलाल जायसवाल जी। मैं देख रहा हूँ कि सबके बहुत ही सम्माननीय नीलपत राजपुरी साहब हमारे बीच में जो है, मदन लाल जायसवाल साहब जो राष्ट्रीय सचिव हैं, कौशल कुमार जायसवाल जो बहुत अच्छा अभी गाना गाए हैं, बहुत अच्छा जागरण गीत आपने गाया, बहुत आनंद आया। श्रीमती आत्मा देवी जायसवाल, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है एक भी महिला मंच पर नहीं है, तो मेरा निवेदन है आप आइए। एक तो हमारे बीच में जो है कोई महिला होना चाहिए मंच पे जो है, तो आत्मा देवी जायसवाल आइए। सम्मान महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, शर्माइए नहीं। मुझे पता है कि आप बहू हैं, शर्माएंगी लेकिन नहीं, आप अपने भाइयों के बीच में अपने परिवार के बीच में आप आइए। एक महिला बिना जो है अधूरा लगता है, और भी महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन आत्मा देवी जी एक कर्मठ और बहुत सक्रिय सदस्य हैं। और भी कोई अध्यक्षा हो तो उसको बुला सकते हैं, आपका सम्मान है, आइए। हमारे बीच में राजेश कुमार जायसवाल जी जो है, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने मंच संचालन भी किया और बीच में जो है मैनेजमेंट भी कर रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो आप आ गए ना, ये कह रहे हैं कि मुझे लोगों के बीच में बैठना अच्छा लगता है, मंच पर थोड़ा झिझक रही है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि मंच आप लोग संभालें, क्योंकि भारत की आज़ादी तभी हो सकता है जो महिलाएं जो है बौद्धिक रूप से सचमुच आज़ाद हो जाए। क्योंकि घरों में जो एक घुसा हुआ है ना अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, ये महिलाओं के माध्यम से बड़ा आसान, बहुत आसानी से 2 दुनिया को समाप्त किया जा रहा है, एक मायके की दुनिया, एक ससुराल की दुनिया। महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत है, क्योंकि गुलामी के जो रणनीति है वो महिलाओं के माध्यम से हमारे घरों में घुसा है। इसलिए महिलाओं को जो आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी और आप सभी की है। मैं आप सभी लोगों का, खासकर महिलाओं को भी विशेष रूप से जो मैं सम्मान कर रहा हूँ, आप मेरा
सम्मान स्वीकार करें। मैं देख रहा हूँ कि अनुपम शास्त्री जी, मंजीत कुमार जायसवाल साहब, उसके बाद अंगा प्रसाद जी हैं, तमाम जो हमारे बीच में महेंद्र कुमार जी हैं, और हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही प्रिय गोविंद जायसवाल जी हैं, और मदन लाल भाई, वो तो कर्मठ हैं, सभी लोगों को जोड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी हमारे लोग आए हुए हैं, और ये गायन जो हमारा संगीत के जो लोग हैं, संगीतकार, और ये वाद्य यंत्र पर जो काम कर रहे हैं, आप सभी लोग सम्मान के पात्र हैं। आप लोगों का जो है पूरा समाज जो है ताली बजा के सम्मान करेगा। बहुत अच्छा जो है भाई अभी गौतम जी जो है मऊ से चल के आए हैं और यहीं साथ रह रहे हैं, मऊ रह रहे हैं, यूपी मऊ से, गाजीपुर से। आप इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, मिशन गीत गा रहे हैं। जब ये लोग मिशन गीत गा रहे थे तो मुझे दो बातें याद पड़ी। एक के बगल में शमशान भूमि है, जहाँ इंसान को जलाया जाता है, समाप्त किया जाता है, मैंने मुर्दा को समाप्त किया जाता है, जलाया जाता है। और ये जागरण गीत गाने वाले लोग जो है मुर्दा समाज को जिंदा करने में लगे हुए हैं। एक तरफ इंसान जन विकास संघ के जितने भी सेवा संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, आप लोग साधुवाद के पात्र हैं कि 26 जनवरी को आपने चुना, और 26 जनवरी को हमें और आप 26 जनवरी को हम और आप कुछ नई बातें सीख लें, जानना जरूरी है। क्योंकि हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही एजुकेटेड लोग, शिक्षित लोग भी बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई, बेटियां बैठी हुई हैं। 15 अगस्त नई बात बता रहा हूँ, 15 अगस्त 1947 को भारत का जो भूगोल है वो आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को जो देश का ज्योग्राफी होता है ना, भूगोल होता है, वो आजाद हुआ। पूरा भारत आजाद, क्योंकि अंग्रेजों का जो वायसराय है, वो वायसराय तब भी जो है देश पर शासन कर रहे थे, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का तब तक जो है आप लोग संभाल रहे थे जब तक कि संविधान सभा नहीं, और जो ही संविधान सभा बन गया, बाबा साहब उसमें चले गए, उसके बाद भारत का संविधान निर्माण जब होने लगा, उसके बहुत दिनों के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने ये पद जो है सी राजगोपालाचारी को दिया कि भाई अब आप जरा देख लो। तो सी राजगोपालाचारी भारत के उस जमाने के गवर्नर जनरल तब तक रहे जब तक भारत का संविधान लागू नहीं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, स्वीकार कर लिया गया, और लागू करने की तारीख रखी गई 26 जनवरी 1950 को, मतलब आज के दिन 26 जनवरी 1950 को रखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहेब ने जो अंतिम भाषण दिया 25 नवंबर 1949 को, उसमें कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जब संविधान लागू होगा, उस दिन भारत आजाद होगा। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1950 को, मतलब आज के दिन, हम लोग वास्तविक रूप से आजाद होंगे। अब जरा सोचिए कि हम लोग भी और पूरा देश भी क्यों 26 जनवरी 1950 को आजाद हुआ, क्यों नहीं 47 को हो? क्योंकि 1947 तक और उसके बाद तक, जब तक संविधान नहीं बना था, तब तक चाहे जो कानून विदेशों का था, कि भारत की जो परंपराएं थी, जो कस्टम थे, जो रीति रिवाज थे, जो शासन तंत्र था, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, उस हिसाब से देश चल रहा था। लेकिन जो ही भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया, तो उसके आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि आज से भारत के संविधान के विरुद्ध भारत के मूल अधिकार जो हमारे नागरिकों को दिया गया है, उसके विरुद्ध इस देश में कोई भी परंपरा होगी, चाहे मनुस्मृति की परंपरा हो, या रामायण की परंपरा हो, या महाभारत की परंपरा हो, या धर्मशास्त्रों की परंपरा हो, या किसी रूढ़ि की परंपरा हो, कोई भी परंपरा हो जो भारत के संविधान के मुताबिक नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, तो सबको रिजेक्ट किया जाता है, उसको निरस्त किया जाता है। 2500 वर्षों की हमारी आपकी गुलामी बाबा साहेब ने 3.5 लाइन के आर्टिकल 13 के माध्यम से 2500 वर्षों की गुलामी को समाप्त कर दिया। न तीर चलाया, न तलवार चलाई, न हथियार चलाया, न बम, न गोला, कुछ भी नहीं चलाया,
और अपने बौद्धिक क्षमता से, विवेक से बाबा साहेब ने न कोई क्रांति करने दिया, झगड़ा फसाद करने दिया, बल्कि बौद्धिक विराटता की वजह से ये जो मनुवाद है, जिसको कहते हैं ब्राह्मणवाद कहते हैं, गलत सलत परंपराओं के जनक कहते हैं, धर्मशास्त्रों का इतिहास कहते हैं, इस सबको निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा कैसे कर पाए? उसका एक ही कारण है कि बाबा साहेब सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि सुशिक्षित थे। यहाँ शिक्षित तो चारों तरफ बैठे, पूरे देश में बैठे हुए, लेकिन सुशिक्षित बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। सर एक मिनट रोकना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ मैं। हमारे बीच में तोलानी कॉलेज के स्पोर्ट डायरेक्टर परम आदरणीय श्री निसार हुसैन जी आ चुके हैं। कृपया उनका ताली बजाकर स्वागत कीजिए। आपका स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया डायस पे बैठिए। आप कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर निसार हुसैन साहब स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं। सदन में एक बात मैंने रखी और वो ये, इतना बड़ा क्रांति, इतनी बड़ी क्रांति बाबा साहब ने कैसे कर दिया? सिर्फ इसलिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आसमान पर थे और उनके सामने सारे लोग बावने थे, तो किसी को विरोध करने की हिम्मत, मामूली सामूली आदमी कोई बोलेगा तो लोग डांट के बैठा बैठ आए हो हमारी परंपरा खत्म करने, आए हमारे धर्मशास्त्रों को खत्म करने, आए हमारी किताबों को समाप्त करने, आए हमारे पुराणों को समाप्त करने, आए हमारे महाभारत की गीता किसको समाप्त करने। तो कौन होता भाई? भगा देते हैं। हाँ, आज भी भगा देते हैं। हाँ, खुलेआम भगाने पार्लियामेंट से। हाँ, खुलेआम नया जो पार्लियामेंट बना है पूरा उसमें मनुवाद स्थापित कर दिए और सारे नेताओं को भगा, बैठ बेटा बैठ, नीचे बैठ। किसी का औकात का मजाल नहीं है कि भारत का नया जो पार्लियामेंट बना है उसमें लोग जो है इन चीजों पर विरोध करें, नहीं है, ताकत नहीं है। बाबा साहब की ताकत क्या थी? इतना सुशिक्षित थे, इतना चैलेंजिंग स्टडीज थी उनकी कि सारे लोग बौना नजर आते थे। इसलिए बाबा साहब पर उनकी विराटता को देख के बौने होने वाले लोग हिम्मत नहीं कर पाए कि विरोध करें और भारत का संविधान लागू हो गया। तो हमें और आपको क्या सीखना पड़ेगा? कि हमें शिक्षित ही नहीं होना है बल्कि सुशिक्षित होना है। और जो समाज सीखता है वही समाज जीतता है। जिस दिन से हमारे पुरखों को सीखना बंद कर दिया गया था, शिक्षा देना बंद कर दिया गया था, उनका सीखना बंद हो गया, उनका जीतना भी बंद हो गया, वो गुलाम हो गए थे हमारे पुरखे आपके पुरखे। इसलिए कार्यक्रम में अच्छे संगीत के माध्यम से, अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जागृत करने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए समाज को सिखाना पड़ेगा। और जो समाज सीखता है वही समाज, बोलो जय भीम, जो समाज सीखता है वही समाज। और एक और भी चीज कि जितने लोग बैठे हुए हैं हम सभी की बात कर रहा हूं कि हम लोग अपना कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं। तो जिस व्यक्ति का अपना जो है सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है और जिस समाज का अपना सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है, वो व्यक्ति और वो समाज दूसरे के उद्देश्यों के मुताबिक काम करता है, उसकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करता है। इसलिए हम लोग जो है गुलाम बने थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। इसलिए हमें अपने स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और समाज का भी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। नहीं, यदि आपका स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं है, समाज का बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो आप दूसरे के लक्ष्यों के मुताबिक, दूसरे के उद्देश्यों के मुताबिक काम करेंगे, आप अपनी व्यवस्था नहीं बना पाएंगे, उसकी व्यवस्था को रात दिन मजबूत करने में लगेंगे। इसलिए सीखने की जरूरत। और अंतिम बात कि जब मैं 9th में पढ़ रहा था, एक डिप्टी कलेक्टर का पैनल में आए थे तो बड़ा स्वागत हो रहा था। हम लोगों ने पूछा इतने बड़े हैं, हम लोगों ने स्वागत गान गाया। वो डिप्टी कलेक्टर बड़ा खुश हुए, बुलाए कि बेटा बड़ा अच्छा स्वागत गान तुम लोग आए हो, बड़ी अच्छी टीम है ना, आगे भविष्य में क्या बनना है? हमने क्या बनना है? कुछ नहीं बनना है। उन्हें क्या पता क्या बनना है? कुछ सिखाया तो है नहीं माँ बाप ने, क्या बनना क्या? खेल रहे हैं, डेली क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट के कैप्टन थे। मैंने कहा मुझे, मैं तो क्रिकेट का कैप्टन हूँ, मैं बनूंगा। फिर कहता कि मैं कैसे बना हूँ? मैंने पूछा आप कैसे ऐसे बने हो? लालपति की गाड़ी है, 2 गार्ड बैठे हुए हैं। कहते इसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है, इसके लिए हायर एजुकेशन लेना पड़ता है और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैंने कहा ये बात तो सही कह रहे हैं। तो हमने कहा मैं भी मेहनत करूँगा। जब क्रिकेट में हम लोग 2-2, 3-3 घंटा खेलते हैं, पूरा संडे सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं, है ना, समोसा चाय पी के जिंदगी गुजार रहे थे क्रिकेट खेलते समय। ना इतना मेहनत कर सकते हैं तो ये आप जैसे डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम लोग संकल्प ले लो कि हमारे जैसे बन के दिखाना है
तब तो जो है मुझे बड़ी खुशी होगी और ये संकल्प लेके जाओ। बात खत्म हो गई, वो चले गए और ये बात दिमाग में गूंजती रही, मुझे भी डिप्टी कलेक्टर कैसे बनना है। ठीक है, जब हम लोग बड़े हुए 2-3 साल के बाद तो डॉक्टर अनंत विजय वर्मा एक टीचर हुआ करते थे, श्रीवास्तव थे, उन्होंने कहा कि क्या करोगे बेटा? हमने कहा मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो कहते डिप्टी कलेक्टर ही क्यों छोटा सोचा, थोड़ा बड़ा सोच। भाई डिप्टी कलेक्टर ही सोचा यार, तुम भी सोचा कितने छोटा, कलेक्टर बन। उससे भी बड़ा होता है, बात तो सही, तब तक तो ज्ञान हो चुका था। ठीक है, मैं हम लोग कलेक्टर बन के दिखाएंगे। वो साइकोलॉजी, वो विवेक में बाद में दिमाग में बात बैठ गई। और रात में मैं अपने पिताजी से बात करता था, पिताजी कलेक्टर कैसे बनना? मैं कहा बस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाओ, इधर घूमोगे तो नहीं होगा। तो हमारे साथ हम लोग 7 अच्छे स्टूडेंट थे, वो सारे के सारे कुछ बलिया में पढ़े, कुछ BHU में पढ़े, कोई आया नहीं। मैं अकेले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया था, अकेले, और रात दिन यही सोचता रहा मुझे कलेक्टर बनना, मुझे कलेक्टर बनना है। और उसके लिए क्या करना है? शिक्षा शिक्षा शिक्षा। तो पढ़ने के मामले में इतना पढ़े कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करता भी था और MA के बच्चों को पढ़ाता भी था, ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ। IAS का एग्जाम देता था, IAS स्टडी सर्किल में IAS को मैंने पढ़ाया, 600 रुपया मुझे एक लेक्चर का मिलता था। UGC का मैं जो टॉप किया था आर्ट्स फैकल्टी में पूरे इंडिया, UGC का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जनरल रिसर्च का मैंने इंडिया टॉप किया। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो PN भागवती साहब थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा हो गया था, 1885 में स्थापित हुई थी, 1985 में जो 100 साल पूरा हुआ था, उसमें बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर आर्ट्स फैकल्टी का मुझे सेलेक्ट किया गया था। उनके हाथों पुरस्कार 1985 में मुझे मिला था। और उस समय जुनून था पढ़ने का, और उस समय जो भी पढ़ी, आज मैं लेक्चर देने जाता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में तो सोशलॉजी वैसे पढ़ा देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस वैसे पढ़ा देता हूँ, इकोनॉमिक्स वैसे पढ़ा देता हूँ जैसे कि यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर पढ़ाता आज भी, इसलिए कि जुनून था पढ़ाने का, पढ़ने का। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने बच्चे को यदि IAS बनाना है, IPS बनाना, IAS बनाना है तो यहीं से संकल्प लेके जाइए। एक अदना अपने परिवार का कोई आया था, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स होकर रिटायर्ड हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैं यही सौभाग्य मिला है कि बाबा साहेब 1930 में हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच दिए थे। उसके बाद 12 नवंबर 2024 में जो है मैं अभी नवंबर में हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच दे के आ रहा हूँ। अभी भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर को भी अभी सौभाग्य नहीं मिला है, किसी CM को नहीं मिला, किसी मिनिस्टर्स को नहीं मिला है। अभी 12 नवंबर को मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोल के आ रहा हूँ। ये शिक्षा की देन है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन आखिरी में कि आप यहाँ से जरूर संकल्प लेके जाएं कि 1 नहीं 2 नहीं जितने भी हो सकते हैं। यदि किसी का बच्चा IAS IPS IRS निकल गया तो मैं अपना व्यथा नहीं समझूंगा कि हम जन विकास सेवा संघ में आके अपने परिवार के लोगों से, अपने बहनों से, अपने भाइयों से, अपने अग्रजों से ये संकल्प लिए थे और उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया। एक भी निकल जाएगा तो भी अपने को मैं धन्य समझूंगा, 4-5 निकल जाएंगे तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। मुझसे बड़ा ये शब्दों के साथ हो जाए। मैं आप लोगों के प्रति आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, मान दिया। ये मान और सम्मान जो है मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नजर से गुजारिश करूंगा को अपनी बात को रखें यहाँ पे। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी। मेरा नाम नंदनी जगदीश भारती। So, the Constitution replaced the Government of India Act 1935 as the government document of India, thus turning the nation of the Dominion into a republic following its independence from the British Raj in 1947. The Constitution was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. This date was chosen because the Indian National Congress has been promoted Purana Swaraj, complete independence, on that day in 1930. Republic Day is widely associated with parades, political speeches, cultural events and ceremonies, as well as various republic and private celebrations of India's history, government and trade. Thank you. Thank you.
1950. On this day, the Constitution of our country is come into effect. The Republic Day is the national festival of our India. We celebrate this day with great joy. The Republic Day is parade in the big event of this year. The Indian Constitution come into effect. So we celebrate this day as Republic Day. Thank you. क्या बात है। जोरदार तालियां नानजा के लिए। आप गाना गाना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। हिंदी में कौन सा गाना? महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश का? जय भीम सॉन्ग। ठीक है गाइए। कोई तुमको धमकाने को आए उल्टा धमका देना, कोई तुमको आँख दिखाए तो आँख दिखा देना, तो आँख दिखा देना। हम भी मेराओं के बच्चे हैं, उनको समझा देना। हम भी मेराओं के बच्चे हैं, उनको समझा देना। वो संविधान मेरी माता पहचान बता देना, वो भारत भाग्य विधाता उनको बतला देना, उनको बतला देना। हम भी मेराओं के बच्चे हैं, उनको समझा देना। हम भी मेराओं के बच्चे हैं, उनको समझा देना। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। वो भी मेराओ जितने हैं, ये संविधान बनाया, उनको अधिकार देना है। हर जीना हमें सिखाया, हर जीना हमें सिखाया। कोई पूछे तो दलितों का भगवान बता देना, कोई पूछे तो दलितों का भगवान बता देना, भगवान बता देना। हम भी मेराओं के बच्चे हैं, उनको समझा देना। हम भी मेराओं के बच्चे हैं, उनको समझा देना। थैंक यू। जोरदार तालियां नानजा के लिए। मैं हमारे भी मंगला प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ पुष्प देकर परम आदरणीय माननीय कैलाश जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय मंगला प्रसाद जी। साथियों जोरदार तालियां। साथियों जोरदार तालियां। मैं अभी आमंत्रित करता हूँ ओम प्रकाश जी एवं उनके साथी कृपया मंच पे आए। ये पिलर है, मजबूत खंभे हैं। आज ये है तो जन विकास सेवा संघ है और इन्होंने बहुत काम किया जन विकास के लिए। इनका जो हमारा जन विकास का नारा है और हम कर भी रहे हैं और आने वाले दिनों में हम करते भी रहेंगे। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अनंतिका, छोटी बच्ची अगर कहीं है तो मंच पे आ जाए। अनंतिका। जय भीम नमो सभी को रिपब्लिक डे। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनंतिका जगदीश भारती एंड आई विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। टुडे इज 26 January, the Republic Day of our country. From 26 January 1950, Indian Constitution come into force, so we celebrate this day as Republic Day. I am proud to be in India. Thank you. जोरदार तालियां। बेहतर। थैंक यू सो मच। साथियों सुषमा ओम प्रकाश, श्रीमती सुषमा ओम प्रकाश को मैं आमंत्रित करता हूँ गीत के माध्यम। मेरा नाम सुषमा गौतम है। एक गीत छोटा सा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो गलतियाँ हो उसमें क्षमा करना भाई बहन। ओ मेरे भीम तू कहाँ खो गया, ओ मेरे भीम तू कहाँ खो गया। तेरे इस समाज को ये क्या हो गया, तेरे इस समाज को ये क्या हो गया। ओ मेरे भीम तू, ओ मेरे भीम तू कहाँ खो गया, तेरे इस समाज को ये क्या हो गया, तेरे इस समाज को ये क्या हो गया। समाज को ये क्या हो गया। पत्ते पे गमहीन रंग, पत्ते पे गमहीन रंग तेरा हो गया। तेरे इस समाज को ये क्या हो गया, तेरे इस समाज को ये क्या हो गया। खंडदारी सूख गए, भाई भाई में सर फूटना, एक दूसरे को लूटना वतन हो गया। तेरे इस समाज को ये क्या हो गया, तेरे इस
क्या बात है। तेरे समान तो ये क्या हो गया। वाह, जोरदार तालियां। बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा संगीत के माध्यम से किया। के चरणों में नमन करते हुए सोचतों के त्राता भारत भाग विधाता गूगों को जवान बहरों को कान नारियों को सम्मान कस्तूरबा को सुहागदान गांधी को प्राणवान भारत को बेहतरीन समतामूलक संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए संतों गुरुओं जैसे छत्रपति साहू जी महाराज, गायकवाड़, सावित्रीबाई फूले, शिवाजी नारायण गुरु, संत कबीर और संत रविदास के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को तहे दिल से साधुवाद देते हैं। साथियों, यहाँ तमाम एम्प्लॉय पढ़े लिखे बड़े बड़े डॉक्टर, मैनेजर और कमिश्नर भी आपके बीच में आए। शिक्षा, सम्मान और स्वाभिमान और संस्कारों पर तरह तरह की बात किया है। साथियों, आइए जो हमारी माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं इनके लिए दो बात बताते हैं आपको। अभी इस महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए मैं आता हूँ। हर साल 2 दिन के लिए यहाँ उपस्थिति आपके बीच में दर्ज करता हूँ। मैंने सुना कि इस बुद्ध विहार में गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय जनसेवा संघ का जो आयोजन है, हमारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अनुकंपाय लोका शांति भगवान बुद्ध के धम्म और बाबा साहब के उपदेश संदेश को पहुंचाने वाले तमाम पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से तमाम विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए साथियों, अपनी भी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, अपना परिचय देने के लिए आपके बीच में मैं चाहता हूँ। अरे कर सको तो अपनी बाड़ी में, कर सको तो अपनी बाड़ी में ओ अवसर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो, ओ जिगर पैदा करो। अरे सम्मान से जीना चाहते हो यारो, तो हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो। अभी मैंने ये कौन सा महीना बीता है जहां गणपति कि यहाँ तमाम प्रकार की पूजा होती है। मैंने देखा कि पूरे जिले, मंडल और प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन जब भारतीय मौन महासभा का होता है तो इस महाराष्ट्र के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी जाते हैं और कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई अंधविश्वास आडंबर की कोई खाई नहीं है और किसी देवी देवता, भगवान, आत्मा, परमात्मा, महात्मा को हम पूजने वाले नहीं है। लेकिन मैं यहाँ टहल कर देखता हूँ हर घर में देवी देवता, भगवान और 56 छुरी वाले की तमाम फोटो प्रतिमा लगाई है। ये हमारी माताएं बहनें बड़े श्रद्धा के साथ धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती जला करके उस भगवान से नमस्कार करती हैं। इसीलिए साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा, भगरा को भग दोषो भग मोह, जिसके पास मोह न हो, जिसके पास कोई राग न हो, जो अवगुण से मुक्त है वो भगवान होता है। इसीलिए भगवान तथागत रहत सम्यक संबुद्ध के चरणों में आप नमस्कार करो और ऐसे भगवान को जान लो। भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो भैया इसी पर 2 लाइन के गीत है, माता बहनों को इशारा करती है ये गीत। अंधविश्वास के चलल बात हवा, बिरना हो हे बहना हो, जिन ढोवा ढोंग वाला झौआ, बिरना हो जिन ढोवा ढोंग वाला झौआ। अंधविश्वास के चलल बाट हवा, बिरना हो जिन ढोवा ढोंग वाला झौआ। बहुत दिना पूजे पत्थर का मूर्ति, बहुत दिना पूजे पत्थर का मूर्ति, रही गई लीऊ रही जवनी सूरती, नहीं पाए बाट देवतन के पियौआ, बिरना हो हे बहना हो, जिन ढोआ ढोंग वाला झौआ। आइए साथियों, आप के बीच में मात्र 2 ही मिनट का समय मिला था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। मात्र 30 सेकंड आप और दे दीजिए, 1 लाइन और सुना देते हैं। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया, उसी बाबा साहब अम्बेडकर की 2 लाइन पर एक गीत है, मात्र 2 लाइन। राती अंधियारियों
मिजेल की कोठरिया, रातें अंधियरिया मिजेल की कोठरिया में चुनी चुनी बनवले भी धान हो मोरा बाबा अम्बेडकर महान हो मोरा बाबा अम्बेडकर महान। 1907 मैट्रिक इम्तहानवा प्रथम श्रेणी पास कैले भीम के ललनवा गायकवाड़ी हर साए प्रतिभायन कर लखी के बाबा नाम कैलेनी विपतिया में पढ़ी के बाबा नाम कैलेनी विपतिया में पढ़ी के। आप डॉक्टर मास्टर इंजीनियर IAS PCS हो, फिर इसी पर बाबा साहब ने इशारा किया, हमसे ज्यादा विपत्ति नाही तो है के, हमसे ज्यादा विपत्ति नाही तो है के, फिर भी काहे तू उदास बैठे है भैया तो है आलस्यापन तजी के बाबा नाम कैलेनी विपतिया में पढ़ी के बाबा नाम कैलेनी विपतिया। जय भीम बोलो, जय भीम। इसलिए घड़ी दिखाया गया, घड़ी हमें दीवार में रखना, अगर 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, अलार्म लगा हुआ है। जिस दिन आप टाइम मैनेज करना सीख लिए, जिंदगी में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपको रोके। आपको बोला जाएगा 5 बजे उठो तो आप क्या करते हैं, सो जाते हैं, सोने के बाद बोलोगे एक नींद और लूंगा, उठोगे 8 बजे, सारा काम फिर 2 मिनट साहब को दिया गया था, इसलिए टाइम मैनेज के 2 मिनट संबोधन में खत्म कर दिए। मुझे मालूम था कि 2 मिनट नहीं 10 मिनट संबोधन में लगता है। संबोधन सभी करते हैं, सभी को करना आता है। हमने पहले कहा था जो बातें न जानना उस बातों को बताना है। बाबा साहब ने कहा था हमें किताबों में मूर्तियों में ढूंढो। कितने लोग मूर्ति को मानते हैं? बाबा साहब ने कहा हमें किताबों में खोजो, हम किताब में हैं, मंदिर में नहीं है। कहा था ना, कितने लोग किताब में ढूंढते बाबा साहब को? क्यों नहीं ढूंढते हो? जय भीम कहने से, नमो बुद्धाय कहने से आपका भला हो जाएगा। परीक्षा में नहीं आता है। कोई परीक्षा पढ़ी जाती है, सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तैयार करो बच्चों को। हमारी जिंदगी कीचड़ से बीत गई, हम तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आगे आगे पीढ़ी है, ये प्रोग्राम पीढ़ियों के लिए चलाया जा रहा है कि बच्चे तुम पढ़ो, तुमको गणित विज्ञान पढ़ना है, तुमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तभी समाज को भला कर पाओगे। अदरवाइज जैसे नमो बुद्धाय जय भीम कहते रहो, कोई समाज आपका भला नहीं करने वाला, नहीं से भला होने वाला। कितने लोगों ने कृष्ण को माना, कितने लोगों ने कहा कि नमो बुद्धाय नमो भगवते अरहतो, कितने लोगों ने मालूम किया, कितने लोगों ने पंसिल को पढ़ा, कितने लोगों ने कृष्ण को याद किया? खाली कहने के लिए है ना, कभी आजमाया उसको सच्ची में बना के? कहा गया ना झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, करते हो ना, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो ना, पंसिल को मानते हो। कहा गया नशा मत करो, कहा गया पराई औरत के साथ व्यवहार मत करो, कहा गया अहिंसा को अपना लो। कितने लोगों ने चिकन मटन खाना छोड़ दिया, बकरा खाना छोड़ दिया? खाली बस कहो, बातें नहीं होनी चाहिए साहब, किताब की बात करो, जो बातें हो उसको फैक्ट करो। किसी ने कहा कि नहीं बाबा साहब ये चीजें कर दिए, बाबा साहब का सब्जेक्ट आज भी पढ़ाया जा रहा है, एक भी एग्जाम में बाबा साहब की लिखी हुई किताब इंडिया में नहीं पढ़ाई जाती। ये मालूम है आपको? बाबा साहब की सारी किताबें तो, आधी किताबें तो पानी में बह गई, आधी किताबें भारत पहुंची, और जो पहुंची वो भी भारत में नहीं पढ़ाई जाती। कोई एक सब्जेक्ट बता दो बाबा साहब को जो पढ़ाया जाता हो। अगर हम पढ़ते भी हैं तो जाके संविधान पढ़ते हैं, और संविधान पूरा पढ़ते नहीं है, उसको पढ़ता है ठाकुर ब्राह्मण, वो बनता है बैरिस्टर, वो बनता है जज। जज दुनिया में सबसे बड़ा होता है, जो लिख दिया लिख दिया लिख दिया, फांसी हो पसंद तोड़ दिया, खत्म कहानी, जाओ न तलवार चलाए। हमारे चीफ आए हुए हैं साहब राम सुमेर जायसवाल साहब, बसपा के महासचिव हैं, थोड़ा सा वो बोलना चाहेंगे, वो बोल लो। राम सुमेर जायसवाल साहब जी को हम आमंत्रित करते हैं। वो राजेश, टाइम आपके पास नहीं है, मगर टाइम तो बाबा साहब के पास था। टाइम तो उस मासिया के पास थी कि आपके जैसे इंसान
जवान एकदम कीचड़ में था, उसको उठा करके यहाँ से सर पे ताज पहना दिया। शर्म की बात है। टाइम खाली बाबा साहब के रहे और किसी के टाइम ना रहे। बाबा साहब करा ला लोग। अगर बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट में एक आदमी बाबा साहब का कुछ अनशब्द बोल के जाता है, वहां कितने आदमी थे मालूम है? 80 जो नेता हैं, 139 नेता थे, 139 नेता थे वहां, मगर कोई नहीं बोला आवाज लेकर के कि बाबा साहब के नाम पे ऐसे क्यों बोलता है तू? बोलना चाहिए ना। सब पिट्ठू हैं, कोई ऐसा नहीं है बोलने वाला। बाबा साहब आप लोग कहते हैं ना, यही बरेल के अंदर बाबा साहब जब पढ़ के आए थे तो कोई केस नहीं देता, कोई केस नहीं देता बाबा साहब को। आज तो सब लोग सोच ही रहे कोई केस नहीं देता। किसकी केस मिलती थी तो बोलते थे इसको कैसे देंगे, सफरन की केस है उसको, अम्बेडकर को कैसे देंगे। बाबा साहब के पास एक एक रुपये नहीं थे, बाबा साहब के पास एक एक रुपये नहीं थे। उसी समय भैया ने राजरतन की बात, एक गाना गाने वाले ने कहा, बाबा साहब के एक बेटा था राजरतन, वो छोटे बेटे थे। बाबा साहब का एक ही बेटा छोटा था, जिसको बाबा साहब ने कहा था कि आए रमा, ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है और इसका नाम मैं रखूंगा राजरतन, और यही मेरे देश पे राज करेगा। बाबा साहब ने कहा इसका नाम रखूंगा राजरतन, ये बचा है मेरे देश में राज करेगा। दोस्तों, परेल में बाबा साहब ये करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था, पैसे भी नहीं होते थे, और उसी समय राजरतन की तबीयत खराब होती। उसी समय राजरतन की तबीयत खराब होती है। राजरतन की तबीयत खराब होने के बाद बाबा साहब को फोन जाता है परेल में, किसी से संदेशा भेजा गया, फोन भी नहीं था इस समय, कि बाबा साहब आपके बेटे का राजरतन नाम का जो लड़का है उसकी तबीयत खराब। और बाबा साहब जब तक वहां से आए, परेल से आ रहे थे, इधर राजरतन को मस्तक में बुखार था और राजरतन खत्म हो जाता है। राजरतन खत्म हो जाता है। राजरतन को खत्म होने के बाद जब बाबा साहब आते हैं, अशोक भैया, बाबा साहब आते हैं तो माता रमाई ने क्या किया मालूम है? मालूम है क्या किया? उनका ऐसा कोट पकड़ी, बोली जोर से, अरे तुम तो बोले थे कि ये मेरा राजरतन है, राज करेगा दुनिया में, मगर ये तो वो भी नहीं रहा। कितना बड़ी बात है। और बाबा साहब लड़खड़ाते हैं, नीचे गिर गए तो उठ के क्या कहते हैं सुनो, वह बतिया के कहोगे कलेजा हो सुनेंगे। अब बाबा साहब उठने के बाद कहते हैं रमा, अरे तू नहीं जानती है, मैंने ऐसा काम कर दिया है तेरे लिए कि तेरा नाम दुनिया में रोशन होगा। मैंने इस देश में लाखों राजरतन पैदा कर दिया है। ऐसे